नमस्कार दोस्तों। पूरे देश में एक खबर हर उस स्टूडेंट के बीच में फैल जाती है जिनका सपना होता है डॉक्टर बनने का, और जो नीट की तैयारी में दिन रात मेहनत कर रहे हैं उनके पेरेंट्स भी जो हैं वो तरह तरह के सपने सजोए बैठे हैं, और उनके इन सपनों को एक तरह से फर्जी या फेक पंख लगाने का काम अचानक से हो जाता है जब खबरें प्रकाशित होने लगती हैं कि पूरे देश में 112 नए मेडिकल कॉलेज खुलने वाले हैं और कुछ पुराने जो कॉलेज हैं उनमें भी 50-50 सीटों का इजाफा होने वाला है। अब आप सोचेंगे कि ये खबर कहां प्रकाशित हो रही है, तो ये खबरें प्रकाशित की गई हमारे देश की सम्माननीय प्रतिष्ठित मेन स्ट्रीम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने। अब आप सोचिए कि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को यह जानकारी लग गई कि 112 नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, लेकिन यहां आश्चर्य की बात यह है कि इन मेडिकल कॉलेजों को परमिशन देने वाली, इनको खोलने की अनुमति देने वाली जो राष्ट्रीय संस्थान है, जिसे हम नेशनल मेडिकल कमीशन बोलते हैं, उनको भी इस बात का पता नहीं कि क्या वे खुद ही 112 नए मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं। और जब ये खबरें, ये भ्रामक खबरें, ये गलत खबरें हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने प्रसारित की, तो इसके बाद में पूरे देश में तरह तरह की चर्चाएं चलने लगी। हो सकता है कि स्टूडेंट्स के काफी सारी जो पेरेंट्स थे उनके काफी सारे मैसेज जो है एनएमसी तक पहुंचे हों, और आखिरकार में एनएमसी को सफाई देनी पड़ी, और एनएमसी को सफाई देने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि ये भ्रामक खबरें हैं क्या, मैं आपको पहले वो दिखा देता हूं, यहां स्क्रीन पे चला देंगे। तो यहां द टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है एनएमसी गिव्स नोट टू 112 न्यू मेड कॉलेजेस, यूपी टू गेट 22, दिल्ली 1। यूपी 22 और दिल्ली 1 ले रहा है 112 नए मेडिकल कॉलेज को गिव्स नोट मतलब सहमति देना। इसी तरीके से आप देखिए ये अमर उजाला लिख रहा है 12 राज्यों के 57 जिला अस्पताल बने मेडिकल कॉलेज, कुल 112 मेडिकल कॉलेजों को एमबीबीएस में दाखिले की अनुमति दे दी। इसी तरीके से काफी सारे और भी मीडिया हाउस हैं। दैनिक भास्कर लिखता है देश में 112 नए मेडिकल कॉलेजों में 100 और 58 पुराने कॉलेजों में 50-50 सीटें बढ़ेंगी। इसी तरीके से भास्कर की एक खबर में कंटेंट जो है वो लिखा हुआ है देश भर में आगामी शैक्षणिक सत्र 2024-25 में 112 नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। इसमें जयपुर, जोधपुर और शहरों के नाम दिए गए कि उसमें इतने खुलेंगे। जी न्यूज कहता है एमबीबीएस के लिए नहीं जाना होगा विदेश, देश भर में खुलेंगे 112 मेडिकल कॉलेज, बड़ी हजारों सीटें। कई सारे इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स भी हैं, उनके भी यहां पर जो है क्लिपिंग्स डली हुई हैं, काफी सारे यूट्यूबर्स भी हैं, उनकी भी क्लिपिंग्स डली हुई हैं। तो आप देखिए कि अभी तक ये खबरें आपने देख ली, इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो है एनएमसी ने अपना नोटिफिकेशन दिया है। उसमें नोटिफिकेशन में किस तरीके की गंभीर बातें हमारी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए एनएमसी ने लिखी है, वह बहुत ही गंभीर विषय है और उस पर हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया को चिंतन करना चाहिए और इस तरह की आगे से भ्रामक या फेक खबरें प्रसारित नहीं करना चाहिए। अभी तक देखिए राजनीति से संबंधित या अन्य विषयों से संबंधित खबरों को आप आनन फानन में, जल्दबाजी में, टीआरपी की रेट में खबर प्रकाशित कर देते हैं और बाद में पता चलता है कि वो खबरें आधारहीन होती हैं, निराधार होती हैं। इसी तरह की ये खबरें मेडिकल कॉलेज, 112 मेडिकल कॉलेजों को खुलने से संबंधित प्रचारित की गई, और इसके बाद में ये सब चीजें जब नेशनल मेडिकल कमीशन तक पहुंची, तो देखिए नेशनल मेडिकल कमीशन का जो लेटर है 10 तारीख को उन्होंने अपने वेबसाइट पर रिलीज किया था। वो लेटर भी आपके सामने हम पेश कर रहे हैं, थोड़ा पढ़ के बता देता हूं कि क्या लिखा हुआ है। यहां पर हेडिंग देखिए, सबसे बड़ा हेडिंग में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है मिसलीडिंग एंड बेसलेस न्यूज इन प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया regarding establishment of new medical colleges and grant of UG PG seats in various medical courses for the academic year 2024-25। ये पूरा के पूरा सब्जेक्ट है। इसके बाद में देखेंगे
कि एनएमसी अपने लेटर में लिखता है, इट हैज बीन ऑब्जर्व रिसेंटली दैट देयर आर सम फेक न्यूज इन प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिगार्डिंग एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू मेडिकल कॉलेजेस एंड ग्रांट ऑफ यूजी पीजी सीट्स in various medical courses. It has further been observed that either heading of such news is misleading or the content therein are baseless. या तो उनकी हेडिंग मिसलीडिंग है या खबर के अंदर जो कंटेंट है वो भी बेसलेस है। एनएमसी अपने इस नोटिफिकेशन में लिख रहा है, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में लिख रहा है। हेडिंग आप पढ़ चुके हैं। इसके आगे देखते हैं, पॉइंट 2 दे रहा है एनएमसी, नेशनल मेडिकल कमीशन बिलीव्स इन ट्रांसपेरेंसी एंड हैज बीन promoting it in letter or spirit. Accordingly, the NMC has been issuing public notice in the matter for time to time on the website of NMC, which is the only authentic information for any stakeholder and general public. ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन एनएमसी की वेबसाइट पर ही है। मतलब ये कहने का मतलब इनका साफ है कि जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस तरह की खबरें प्रकाशित कर चुके हैं वे ऑथेंटिक नहीं हैं। तो गैर जिम्मेदाराना तरीके से जिस तरीके से यहां पर ये खबरें प्रकाशित की गई उसके बारे में बहुत ही गंभीर बातें इस लेटर में लिखी गई हैं। अब इस लेटर के आगे आ जाएं, लेटर आपको सामने दिखाई ही दिया है। इस लेटर के बाद में और बड़े आश्चर्य की बात देखिए कि जितने भी मीडिया हाउस हैं जिन्होंने ये गलत, मिसलीडिंग और बेसलेस, जो एनएमसी कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, एनएमसी कह रहा है कि मिसलीडिंग और बेसलेस खबरें जिन लोगों ने भी प्रकाशित की थी उनमें से किसी ने भी किसी तरह की सफाई या एक्सक्यूज नहीं दिया है। ये बड़े ही गंभीरता की बात है। यदि कहीं पर कुछ गलत प्रकाशित हो जाता है तो ये मीडिया की जिम्मेदारी बनती है कि उसमें वो उसका खंडन भी प्रकाशित करें। अब यहां देखेंगे कि जब ये सब चीजें हो गई उसके बाद आप देखिए कि अब फिर से टीआरपी की रेस और फिर से खबरें प्रकाशित हो गई। तो इस लेटर को लेकर भी आप देखेंगे कि कई सारे मीडिया हाउस ने, ये आप क्लिपिंग देखिए, उन्होंने ये खबरें प्रकाशित की हैं कि इस तरह का नोटिफिकेशन लेटर जो है वो एनएमसी ने अपने वेबसाइट पे लोड किया है 10 अप्रैल को, जिसमें उन्होंने साफ डिनाई किया है कि इस तरह से 112 मेडिकल कॉलेज नए नहीं खोले जा रहे हैं। अब हुआ क्या, गड़बड़ झाला क्या हुआ? गड़बड़ झाला क्या हुआ कि हम जुट जाते हैं कहीं से सोर्सेज लेने में और भाषा या शब्दों के ऊपर पकड़ न होने की वजह से ये सब चीजें हो जाती हैं। हुआ ये है कि 112 कुछ अलग संस्थानों ने मेडिकल कॉलेज स्टार्ट करने के लिए, शुरुआत करने के लिए आवेदन दिए थे, एप्लीकेंट थे वो। केवल उन्होंने एनएमसी में अभी आवेदन दिया है। एनएमसी का जो बॉडी है उसकी तरफ से कहीं किसी को कोई अप्रूवल की तो शुरुआत ही नहीं हुई। उसके बावजूद भी केवल उन आंकड़ों को लेकर यहां पर जितनी भी खबरें प्रकाशित हुई उसमें लिखा गया कि अनुमति मिल गई है। गिव्स नोड अंग्रेजी में लिखा, हिंदी में अनुमति और मंजूरी लिखा। काफी सारे जो लीडिंग मीडिया हाउस हैं, चाहे प्रिंट हो और इलेक्ट्रॉनिक हो, उसमें गैर जिम्मेदाराना तरीके से ये खबर चलती है। और इस खबर के चलने के बाद में, क्योंकि भारत में आपको मैं बता दूं कि यूपीएससी को हम कितना भी कठिन एग्जाम माने, लेकिन हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन एंट्रेंस का जो कोई है तो वो नीट है। क्योंकि नीट में लगभग 24-25 लाख छात्र, 24-25 लाख छात्र, ध्यान दीजिए, डॉक्टर बनने का क्रेज, पैशन कितना ज्यादा है हमारे देश में कि इतने सारे बच्चे जो हैं वो इस परीक्षा को देते हैं। अब इनके पूरे सराउंडिंग, सर्कल, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स को देख लें तो करोड़ों लोग इस तरह की खबरों से जुड़े रहते हैं। अब यदि ये करोड़ों लोगों को जब इस तरह की खबरें मिलेंगी तो वो खबरों को ज्यादा से ज्यादा प्रसारित किया होगा, निस्संदेह आपको व्यूअरशिप मिली होगी, आपको टीआरपी मिली होगी, आपको रीडरशिप मिली होगी। लेकिन जो तैयारी बच्चे कर रहे थे, कहीं ना कहीं मैं कहता हूं उनकी तैयारी प्रभावित हुई होगी। क्योंकि जब किसी को पता चला हुआ कि इतनी सारी सीटें बढ़ रही हैं तो कहीं ना कहीं 5-10 नंबर कम भी आ जाएं तो चल जाएगा, सीट तो मिल ही जानी है। तो इस तरह की मिसलीडिंग और बेसलेस खबरों की वजह से छात्रों के बीच में एक नुकसान उनका होने की गुंजाइश बनी रहती है।
तो मेरा मानना तो यही है कि जिस विषय में जानकारी नहीं हो वहां पर ऑथेंटिक, क्योंकि वहां लिखा हुआ है ऑथेंटिक सोर्स है एनएमसी, तो जहां पर भी जो ऑथेंटिक सोर्स होता है वहां से पर्याप्त जानकारी ले लेनी चाहिए और उसके बाद ही खबर प्रकाशित करनी चाहिए। क्योंकि आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस तरीके से मीडिया अपनी साख, अपना सम्मान आम लोगों के बीच में खोता जा रहा है, उसकी वजह यही है कि कई बार मिसलीडिंग और बेसलेस खबरें होती हैं, जिसके वजह से लोग ऐसे मीडिया हाउस पे और खबरों पे भरोसा करना छोड़ देते हैं। चौथा स्तंभ हम कहते हैं, चौथा स्तंभ बहुत जिम्मेदार लोगों को उसमें होना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी से खबरें प्रकाशित करनी चाहिए। तो अभी ये जो खबर प्रकाशित हुई और इसके बाद में जिस तरीके से एनएमसी ने इन सख्त शब्दों का प्रयोग किया है, उससे किरकिरी तो बहुत हो रही है, लेकिन मैं समझता हूं कि यदि कहीं पर गड़बड़ हुई है तो उसका खंडन छापकर हमें आगे ये प्रयास करना चाहिए कि कहीं भी कोई भी खबर प्रकाशित हो तो उसमें ऑथेंटिक सोर्स जो हो वहां से ही उसका रेफरेंस लेना चाहिए। अभी हाल फिलहाल में इतना ही, लेकिन एक पत्रकार होने के नाते, मीडिया फील्ड का एक व्यक्ति होने के नाते मेरी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि कहीं कुछ गलत हो गया है तो उसको सुधारा जाए। और मेरा प्रयास यही है इस वीडियो के माध्यम से कि सही जानकारी एक्चुअली ये है जो अब एनएमसी ने अपने इस लेटर में, जो लेटर में भी फिर से दिखा देता हूं, इस लेटर में एनएमसी ने जो लिखा हुआ है 10 अप्रैल को अपने वेबसाइट पे लोड किया था, ये जो है यही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। अभी कोई भी इस तरह के नए मेडिकल कॉलेजेस को अनुमति, मंजूरी नहीं मिली है। उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी के लिए, आपको जागरूक करने के लिए ये मेरा वीडियो बनाकर एक प्रयास था। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, यदि पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए आप मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।